नमस्कार। हाँ, देखो बच्चों जैसे कि हमने कल पढ़ा था मरकबी इजाफ़ी के बारे में। आज जो हमारा मौजू है वो मरकबी तौसीफ़ी और मरकबी इशारी, मरकबी जारी है। तो सबसे पहले हम मरकबी तौसीफ़ी के बारे में पढ़ेंगे। मरकबी तौसीफ़ी वो मरकब जो सिफ़त और मौसूफ़ से मिलकर बने मरकबी तौसीफ़ी कहलाता है। यहाँ पे दो चीज़ों का मरकब कहते हैं, जो दो या दो से ज़ायद अल्फाज से मिलकर बने उसे मरकब कहते हैं। यहाँ पे ये जो मरकब तौसीफ़ी है ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, एक सिफ़त और मौसूफ़। अब पता चला कि वो मरकब जो सिफ़त और मौसूफ़ से मिलकर बने मरकब तौसीफ़ी कहलाता है। मसलन खूबसूरत फूल, अच्छा आदमी, मेहनती लड़का, चालाक कौवा, सफ़ेद घोड़ा, ठंडा पानी, ऊंचा दरख्त, कोरा कागज़ वगैरह। यहाँ पे जो सिफ़त भी है मौसूफ़ भी है। सिफ़त और मौसूफ़ ये दोनों चीज़ें मिलकर मरकबी तौसीफ़ कहलाता है। अब सिफ़त के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सिफ़त किसे कहते हैं? सिफ़त वो लफ़ज़ जिससे किसी इस्म की अच्छाई, बुराई, खासियत या कैफियत ज़ाहिर हो जाए, सिफ़त कहलाता है। मसलन अच्छा, मेहनती, चालाक, सफ़ेद, ठंडा, ऊंचा, कोरा वगैरह। ऊपर की मिसालों में यही है ना। यहाँ पे है खूबसूरत, ये सिफ़त है। खूबसूरत, अच्छा, मेहनती, चालाक, सफ़ेद, ठंडा, ऊंचा, कोरा वगैरह। ये जो है ये चीज़ें ये सिफ़त कहलाती है। इसमें अच्छाई, कैफियत या बुराई ज़ाहिर हो जाती है। मौसूफ़ जिस इस्म की भलाई, बुराई, खासियत या कैफियत बयान की जाए वो मौसूफ़ कहलाते हैं। मसलन आदमी, दरख्त, कागज़ वगैरह। ऊपर की मिसालों में ये फूल जो है मौसूफ़ है, खूबसूरत इस सिफ़त है। आदमी मौसूफ़, अच्छा सिफ़त। लड़का मौसूफ़, मेहनती सिफ़त। कौवा मौसूफ़, चालाक सिफ़त। घोड़ा मौसूफ़, सफ़ेद सिफ़त। पानी मौसूफ़, ठंडा सिफ़त। दरख्त मौसूफ़, ऊंचा सिफ़त। कागज़ मौसूफ़, कोरा सिफ़त। इसी तरह से बाकी सिफ़त ये दो चीज़ों पे, इसमें अच्छाई भी है या बुराई भी। देखो चोरी जो है ये बुरी सिफ़त है, मगर जो लड़का जो चोरी करता है वो उसकी सिफ़त जो है चोरी करना है। अगर हालांकि अगर ये बुरी भी है ना, लेकिन सिफ़त में शुमार की जाए। सिफ़त अच्छाई या बुराई दोनों चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। अब मौसूफ़ भी आ गया इसमें। मौसूफ़ जिस इस्म की भलाई, बुराई, खासियत या कैफियत बयान की जाए मौसूफ़ कहलाता है। जैसे कि ऊपर की मिसाल में आदमी, दरख्त, कागज़ वगैरह। अब दूसरा है मरकबी इशारी। वो मरकब जो इसमें इशारा और मुशारुन इलैह से मिलकर बने मरकबी इशारी कहलाता है। मसलन ये किताब, वो कलम वगैरह। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, इसमें इशारा और मरकबी इशारी। इसमें इशारा और मुशारुन इलैह से जो मिलकर बनता है मरकबी इशारी कहलाता है। यहाँ इन मिसालों में दोनों चीज़ आती है, इसमें इशारा भी और मुशारुन इलैह भी। इसमें इशारा और मुशारुन इलैह। अब हम देखेंगे इसमें इशारा किसे कहते हैं। वो इस्म जिससे किसी चीज़, शख्स या जगह की तरफ इशारा किया जाए, इसमें इशारा कहलाता है। मसलन ये, वो, उस, उन वगैरह। मुशारुन इलैह जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाए मुशारुन इलैह कहलाता है। जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाए उसे मुशारुन इलैह कहते हैं। उसे मुशारुन इलैह कहते हैं। जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाए उसे मुशारुन इलैह कहते हैं। मसलन यहाँ पे हमने देखा ये किताब, यहाँ किताब जो है किताब की तरफ इशारा है, किताब मुशारुन इलैह है। वो कलम, कलम की तरफ इशारा है, कलम मुशारुन इलैह है। उसका घोड़ा, घोड़े की तरफ इशारा है, घोड़ा मुशारुन इलैह है। अब मुशारुन इलैह और इसमें इशारा से मिलकर मरकबी इशारी कहलाता है। इसमें इशारा और मुशारुन इलैह मिलकर
मरकब इशारी कहलाता है। अब यहाँ पे मरकब जारी, वो मरकब जो जार और मजरूर से मिलकर बने मरकब जारी कहलाता है। मसलन कमरे में, मेज़ पर, मेरे साथ, दिल्ली तक, बाद से, घंटों तक वगैरह। यहाँ पे मरकब जारी यानी जार और मजरूर से जो मिलकर बने, दो चीज़ें हैं पे आगे, जार और मजरूर से मिलकर जो बनता है मरकब जारी कहलाता है। यहाँ पे जार भी है और मजरूर भी है। अब हुरूफ जार जो है, हम पहले ये समझने की कोशिश करें हुरूफ जार किसे कहते हैं। हुरूफ जार वो हुरूफ जो इसम और फ़ैल को आपस में मिलाते हों, हुरूफ जार कहलाते हैं। इसम और फ़ैल को आपस में मिलाते हों। मसलन यहाँ पे मिसाल है, अहमद कमरे में बैठा है। आपको पता है कमरा जो है ये इसम है, बैठा जो है ये फ़ैल है। मैं यहाँ पे है, इस कमरे और बैठा इसको आपस में मिलाता है, तो ये मिलाने का काम करता है, ये हुरूफ जार है। हुरूफ जार, यहाँ मैं हुरूफ जार है। यहाँ इस जुमले में हम देखेंगे दवात मेज़ पर है, दवात मेज़ पर रख दो। पर जो है ये हुरूफ जार है, ये मेज़ और रख दो को आपस में मिलाता है। दवात मेज़ पर रख दो, पर हुरूफ जार। मेरे साथ चल, साथ जो है हुरूफ जार। अकबर श्रीनगर से आया, से हुरूफ जार। इसी तरह मजरूर के बारे में, जिन इसमों और फ़ैलों के साथ हुरूफ जार लगे हों उन्हें मजरूर कहते हैं। यहाँ पे हुरूफ जार किसके साथ लगा है? यहाँ पे कमरे के साथ, कमरा मजरूर है। यहाँ पे मेज़ के साथ, मेज़ मजरूर है। यहाँ मेरे साथ, मेरा, मेरे जो है मजरूर है। यहाँ श्रीनगर के साथ आया हुरूफ जार, श्रीनगर मजरूर है। इस तरह से ये मरकब जारी हुरूफ जार और मजरूर से मिलकर मरकब जारी बनता है। इसमें इशारा और मुशारा इलैह से मिलकर मरकब इशारी बनता है। सिफत और मौसूफ से मिलकर मरकब तौसीफ़ी बनता है। अब ये याद रखना है। इंशाअल्लाह आगे के सबक में हम इससे आगे भी कुछ पढ़ेंगे। वसल्लम।